SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। राजनीति में किसकी सह, किसकी मांग, किसने किया भीतरी घात। जी हां, राजनीतिक उठापटक का दौर 2019 साल आरंभ हो चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर अनेक दांव खेले जाएंगे। राजनीति की हर उठापटक की खबर लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आज हम आपको लोकसभा चुनाव से एन पहले मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे विपक्षी भी बच नहीं पा रहे हैं। अगर यह दांव सही बैठ जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दांव गेम चेंजर प्लान होगा। जी हां, 10% मोदी जी ने आरक्षण की बात कही है उन सब के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण अगर मिलता है तो निश्चित रूप से कोई भी विपक्षी इनका विरोध नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी, जहां तक हम मानते हैं, बेरोजगारी हर जात में, हर कास्ट में, हर रिलीजन में, देश भर में भारी बेरोजगारी है और गरीबी है। लेकिन आप आरक्षण दे दीजिएगा और गरीबी मिट जाएगी। और आरक्षण जिस सोच के साथ लाया गया था गरीबी दूर करने के लिए, ये बात नहीं है। आरक्षण जो पहले से, जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था कायम थी, जो भेदभाव था, छुआछूत था, जहां तक भागीदारी की बात थी, सम्मान की बात थी, उसके लिए यह प्रावधान किया गया था। और जहां तक आर्थिक रूप से अगर आपको करना तो जातीय जनगणना हुई है, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पर आप उस जनगणना का बेस बनाइए। आप बताइए कि 51% मजदूर जो है कौन जात के हैं। आप बताइए भूमिहीन कौन से जात के हैं, भीख मांगने वाले मंदिर मस्जिद के बाहर वो कौन से जात के हैं। तो ये तो बताना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा जानकारी और विस्तार से बता दें कि 1990 के दशक में बीपी सिंह ने आरक्षण 27% का दांव खेला था, जो पूर्णतः कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीति को ही बदल दिया। तमाम देश में इसको लेकर मंडल और कमंडल की आग धधक उठी थी। भाजपा ने कमंडल यानी मंदिर मुद्दा उठा दिया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन आयोग लागू किया। परिणाम यह हुआ कि पूरा देश इस आग में झुलसने लगा था। तमाम राजनीतिक परिवेश ही बदल गया था। और उसके बाद अगर ये मोदी जी का यह दांव देखें तो उस समय अगर मंडल कमीशन का दांव आरक्षण के राजनीति को बदल दिया था, तो आज मोदी जी का यह आरक्षण का प्लान आरक्षण को ही बदल देगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध होगा ये कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार के इस 10% को अगर लागू कर दिया जाए तो 50 से 60% हो जाएगा। और इसे लागू करने के लिए संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी। आपको बता दें कि इस आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल का कार्ड जिनके पास हो, जो रिटर्न फाइल करते हो, जिनके पास अपने क्षेत्र के अनुसार 100 गज 200 गज जिनके अपने क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनका घर हो, गांव में खेती 5 हेक्टेयर और 1000 वर्ग फुट की घर हो। ये सब तमाम इनके लिए क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं तो आपको ये 10% का आरक्षण मिलेगा। क्योंकि आरक्षण का यह मुद्दा इसलिए विपक्षों के लिए भी विरोध करने लायक नहीं है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो गरीब तबका के लोग हैं, जिन्हें वास्तव में चाहे वह किसी भी जाति धर्म से जुड़े हुए हों लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, तो उन्हें यह आरक्षण का लाभ मिलेगा। और कोई भी अपने वोटर को नाराज नहीं करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है इनका विरोध नहीं होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? आपको हम यहां बताना चाहेंगे कि यह इतना आसान नहीं है। दरअसल इसमें कानूनी अड़चन है कि 50 से 60% होते ही इनके लिए संवैधानिक रूप से इनके बिल पेश किए जाएंगे। इनको तमाम तरीके से कानूनी अड़चन में सुप्रीम कोर्ट में जाके बहस हो सकती है, याचिका दायर हो सकती है और यह रास्ते में ही दम तोड़ सकता है। लेकिन अगर इन सब बाधाओं को अगर पार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से यह एक गेम चेंजर प्लान होगा। निश्चित रूप से यह प्लान 2019 में जाके फिट बैठ जाएगा
और यदि टाई फिश हुआ तो जी हाँ, टाई फिश हुआ तो विपक्षी के लिए एक मुद्दा मिल जाएगा कि सरकार सिर्फ लोहावने वायदे करती है, सुहाने सपने दिखाती है, हकीकत में जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में किसकी होती है सह और किसकी होती है मां। जी हां, तो आज हम आपको बता रहे थे